बसंत ऋतु को जो स्वामी है वो कामदेव है और ये प्रेम की ऋतु है। प्रेम की विलक्षणता को वर्णन करतो भयो ब्रजभाषा के एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि बोधा को एक चर्चित दोहा है। बोधा कहवे हैं कि अति क्षीण मृणाल के तार हुते ते ऊपर पांव दे आवनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। मृणाल यानी कमल, कमल के जो तार होवे वाके ऊपर चल के आनो है। इतनो जो क्षीण, इतने जो नाजुक वो तार होवे वापे चल के आनो है। प्रेम इतनो कोमल है और वहीं दूसरी ओर प्रेम इतनो कठोर है, इतनो कराल है कि तलवार की धार पे दौड़वे जैसो है, ऐसो भयंकर भी है। बस यही प्रेम की विचित्रता है। और प्रेम जब प्रभु सु होवे तो वाको वैचित्र और अधिक बढ़ जावे है, क्योंकि अपने ब्रज के ठाकुर सु अधिक विचित्र और वासु अधिक टेढ़ो कौन हो सके संसार में। ये रसिया भी ऐसे ही एक प्रेम भरे संवाद को वर्णन कर रहे हैं। या में बांको कन्हैया अपनी भोरी रूठी बई सखी को प्रेम की विलक्षणता समझा रहे है। प्रेम की कोमलता और वाकी करालता सु वाको परिचय करा रहे है। दृश्य ऐसो है कि प्रभु होरी खेलवे के लिए सखी के घर पधारे हैं और वाको गुहार लगा रहे हैं कि तू बाहर आ, मेरे साथ होरी खेल। परंतु सखी जो है वो रूठी बई है, क्योंकि प्रभु बहुत ही वर्षन के पश्चात पधारे हैं, तो इतने बरस को वियोग ने रोष को रूप ले लियो है। बस यहीं सु रसिया प्रारंभ हो रहा है। रसिया सु पहले दो दोहा हैं। पहले दोहा में प्रभु सखी को बाहर आवे के लिए कह रहे हैं और दूसरे दोहा में सखी वाको प्रत्युत्तर दे रही है। तो पहलो दोहा, काम ते काम गयो लटुआरी। प्रभु कह रहे हैं कि काम ते काम गयो लटुआरी, जब ते ये बसंत महावन आयो। कि देखो यहाँ में यमक अलंकार को प्रयोग है। यमक माने जब एक ही शब्द को दो बार प्रयोग करें और दोनों बार अर्थ भिन्न होवे तो यमक कहवे वाको। यहाँ काम शब्द को प्रयोग दो बार कयो है और दोनों बार अर्थ भिन्न है। प्रभु कह रहे हैं कि काम यानी कामदेव काम सु गयो। क्यों? क्योंकि वो लटुआ यानी लट्टू हो गयो। काम को जो कार्य है वो और सबन को लट्टू करवे को है और सबन को मोहित करवे को है। पर जब सु बसंत महावन जो पुराने गोकुल को नाम है, तो जब सु बसंत महावन में आयो है तब सु काम स्वयं मोहित हो गयो, काम स्वयं भी काम को नहीं रहो। और ब्रज नारन गार सुनी जब ते मरजाद निगम लुटावन आयो। कि ब्रजनारीन की जब सु गारी सुनी है, निगम अपनी सारी मर्यादाएं भूल गयो है, वेद अपनी मर्यादा भूल गयो है। ये वेद विरुद्ध बात है, विपरीत बात है। पर कहवे ना रसखान जी, आप सभी जानते होंगे या कड़ी को, कहे रसखान एक गारी पे 100 आदर बलिहारी। बस वही भाव यहाँ है कि अपनी सारी वेद मर्यादा को भूल के निगम यहाँ लुटावे आयो है। आगे कह रहे हैं कि प्रभु के अरे लाल गुलालन चोवा चंदन, फागले द्वारे सुभागन आयो। कि मैं गुलाल चोवा चंदन को लेके तेरे द्वार पे फाग खेलवे आयो हूँ। तेरे सौभाग्य सु ये होरी, तेरे सौभाग्य सु ये फाग जो है तेरे द्वार पे आयो है, तो तू बाहर आ। और मन लोभन को तेरे जोबन को रतिपति नाथ संवारन आयो। कि तेरे मन में जो लोभ हतो, कैसो लोभ? तो मोसु होरी खेलवे को जो लोभ हतो वाकू संवारवे आयो हूँ। और तेरे यौवन, जोबन यानी यौवन, तेरे यौवन को संवारवे आयो हूँ। और कौन संवारवे आयो है? तो रतिपति यानी कामदेव नहीं, रतिपति को जो नाथ है वो संवारवे आयो है। तो देखो यहाँ में संकेत ये है
प्रभु ये संकेत दे रहे हैं कि यौवन यदि रतिपति कामदेव पे न्यौछावर होवे तो भोग प्राप्त होवे, और यदि रतिपति नाथ पे न्यौछावर होवे तो योग प्राप्त होवे, यौवन संवर जाए। तो फाग में भी बैराग है। यही तो प्रभु के विलक्षण प्रेम को सौंदर्य है। वही यही तो बाकी विरुद्ध धर्माश्रयता है। पर सखी क्रोध में है तो इतनी सरलता से तो मानेगी नहीं। वो अपने मन की व्यथा बता रही है कि नैन बुहार निहार रही मैं, तब काहे न फाग खिलावन आयो। कि मैंने नैनन सु बुहार के इन गलियन को तेरी प्रतीक्षा में निहारती रही मैं इतने वर्ष, तो तब क्यों नहीं आयो। और बरसन बीत गए दर्शन बिन, तब काहे न मान मनावन आयो। बरसन हो गए तेरे दर्शन किए बिना, तब तू मेरे मान मनावे क्यों नहीं आयो। मैं इतने क्रोध में अति मोको मनावे नहीं आयो, मेरे साथ होरी खेलवे नहीं आयो। रज के रंग के रस सो, पलोटत काम कछारन आयो। कछार मतलब नदी किनारे जो गलियां हों, तो जो सुंदर फूल भरी गलियां जो नदी किनारे हों छोटी छोटी, उनको कछार के में। तो जो गोकुल को जो गांव है वो तो यमुना नदी के किनारे बसो है, और या गांव में यमुना नदी की रज है, ब्रज की रज है। तो सखी कह रही है कि रज के रंग के रस सो, कि या रज के जो जब तेने फाग खेलो तो या रज में जो रंग गिरो, और वह रंग सु जो रस प्रकट भयो, वाकु प्राप्त करवे के लिए कामदेव स्वयं पलोट तो भयो इन गलियन में आयो। तो काम को भी वो रस प्राप्त भयो, पर मैं अभागिन हूं, मोकु ही एक प्राप्त नहीं भयो। वियोगन जोगन पीरी भई मैं, तब हूं न क्वारी छुरावन आयो। कि तेरे जोगन में, तेरे प्रेम की जोगिन में, तेरे वियोग में पीरी पड़ गई, पर तू नहीं आयो। देखो, क्वारी को अर्थ यहाँ थोड़ा दृष्टिकूट है। क्वारी को शब्दार्थ जो होवे वो कौमार्य होवे, यानी कुमारोपन। तो यह भावार्थ को ध्यान से समझियो। जैसे रसखान जी ये बात कहवे हैं, आपने ये दोहा भी जरूर सुनो होगो कि प्राण वही जो रहे रिझिवा पर, रूप वही जिहि वाही रिझायो, सीस वही जिन वे पद पर से, अंक वही जिन वा परसायो। तो अपनो शीश वही है जो वाके माँ चरणन में झुके, रूप वही है जासु वो रीझ है। बस वही भावार्थ यहाँ भी है कि कौमार्य और यौवन तो वही है जो प्रभु को समर्पित हो, नहीं तो या को क्या उपयोग है जीवन में। यही में जीव को भी कौशल है, पर प्रभु पधारे नहीं और सखी अपने कौमार्य को सहेज के वाको पंथ निहार रही थी, तो वाके मन में रोष है। तो ये जो है या दोहा को भावार्थ है। और अब अपन रसिया पे आवे। सखी कह रही है कि निर्मोही निठुराई तेरी, नहीं प्रेम बस चोरी है, अली कुसुमन प्रेम डुबावे, नहीं खेलनी हो रही है। कि तू निर्मोही है, और ये निर्मोहपनो तेरो गुण नहीं है, ये तेरे हृदय की निष्ठुरता है। प्रेम में तो मोह होवे, बंधन होवे, तू तो कोई सु भी नहीं बंधे, या सु तू जो करे वो प्रेम नहीं है, वो चोरी है। जैसे अली यानी भंवरा एक कुसुम सु नहीं बंध है, एक कुसुम को छोड़ के दूसरे कुसुम पे बैठ जायो करे है, और जो कुसुम भंवरा सु प्रेम करे वो तो प्रेम में डूबे ही है, दुखी ही होवे। या सु अब फिर सु मैं ये भूल नहीं करूंगी, जा तो सु होरी नहीं खेलनी है। देखिए सखी कह रही है, वाको प्रत्युत्तर प्रभु कितनो सुंदर दे रहे हैं कि रे गंवार भोरी ग्वालन तू, समझ तिहारी थोरी है, मैं पावक तू जोत रंगीली, सदा अखर यह जोरी है। देखो बात ऐसी है कि जो मोह जनित प्रेम होवे वो लौकिक होवे, काम जनित होवे, और रतिपति नाथ तो योग योगेश्वर हैं, वो स्वयं भी अलिप्त हैं और उनको प्रेम भी अलिप्त है। और जो वासु एक बार जुड़ जाए ना, वो कभी वासु विलग नहीं हो सके है। प्रभु यही बात समझा रहे हैं कि सुन भोली ग्वालिन, मैं पावक हूं, यानी मैं अग्नि हूं, और तू मेरी ज्योति है। तेरी समझ बहुत थोड़ी है, मैं तो कुछ समझाऊं कि मैं अंशी हूं और तू मेरा अंश है। ये जोड़ी तो अखर है, अखर यानी अक्षय है, ये कभी न विलग होएगी न कभी हो सके है, न अपन कभी अलग हते न कभी आगे अलग होंगे। तू क्यों दुखी होए, तू कितनो ही मोसू रूठ ले, तू मोसू अलग नहीं हो सके, तो अपनी ये जोड़ी कैसे टूटेगी।
ऐसे प्रभु वाको समझा रहे हैं। पर बात ऐसी है कि गूढ़ ज्ञान की जो बातें हैं वो आहत हृदय तक कहाँ पहुँचे हैं। यासु प्रभु अपनी सखी को मनावे के लिए अब दूसरो उपाय कर रहे हैं, प्रेम भरो उपाय, बाकी प्रशंसा कर रहे हैं जासु हर स्त्री को हृदय पे गल सके। तो ये पहलो अंतरा है। सखी कह रहे हैं कि मदमस्त सखी मतवारी, तेरे गाल गुलाल को धीर हरे। कि अरे मेरी मतवारी सखी, तेरे कपोल पे जो लालिमा है, मतलब मोको देख के जो तेरी लज्जा है, जो तू शर्मा रही है वासु, जो तेरे कपोल लाल हो रहे हैं और वो गुलाल के धैर्य को भी हर ले रहे हैं, गुलाल को भी लज्जित कर रहे हैं, इतने लाल तेरे कपोल हो रहे हैं। और सब मर्जाद ते प्यारी, तेरी गारी मन के पीर हरे। और तेरा क्रोध और तेरी गारी मोको इतनी प्यारी लग रही है कि मेरे मन के सारे दुख, सारे पीर को मिटा दे रही है। अब काहे तू इतराए रही, क्यों चूनर तेरी कोरी है, मैं माधव तू निपट हटीली, सदा खरी हजोरी है। अब तू क्यों मोसू इतरा रही है, मेरे साथ होरी केलवे को मन तो बहुत है, पर तेरो मान फिर भी आड़े आ रहा है, ये झूठो मान है और ये हट है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं माधव हूँ और तू हटीली है, मतलब हटी ग्वालिन है, और ये जोरी तो सदैव ऐसी है। तो ये बात तो सच्ची है, प्रभु अपन चाहे कितनों ही हट करें प्रभु सब इनको हट लेके साथ चले हैं, और ये जोड़ी अपनी कभी प्रभु से टूट नहीं सके। पर सखिया को प्रत्युत्तर दे रही है, अभी तक मनी नहीं है, रूठी गई है, तो सखिया को उत्तर दे रही है कि रे कान्हा मुरली वाले, एक मुरली सो तेरी प्रीत भली। कि अरे कान्हा, तेने यदि कोई सु सच्ची प्रीत करी है अपने जीवन में तो केवल मुरली सु करी है, तो वही सु तेरी प्रीत अच्छी है। और मैं बांके नटन अघानी, तेरी ठकुराई की रीत भली। मैं तेरे बांके यानी टेढ़े मेढ़े नाटक सु, नटन सु थक गई हूँ, अघानी मतलब थक गई हूँ। ये टेढ़ी मेढ़ी बातें मेरे समझ में नहीं आवे, पर ठाकुर तो तू है, तो चलेगी तो तेरी, जो मन में आए वो कर। जब तू हमारे साथ खेलवे आएगो तब हम खेल लेंगे फाग तो सु, जब तू नहीं आएगो, हमको भूल जाएगो, तो हम वर्षन तक तेरी प्रतीक्षा करेंगे। तो ये सखी समर्पण नहीं, व्यंग्य कर रही है कि तेरे ठकुराई की रीत भली, जो करनो है कर। बंधे न टूटे प्रेम की डोरी, कुटिल मोहनी तोरी है। सखी कह रही है कि तेरी मोहनी इतनी कुटिल है कि जो एक बार या जाल में फंस जाए ना, वो या प्रेम भरे बंधन को, ये प्रेम डोरी को न तोड़ सके न बंध सके, क्योंकि तू तो बंध है नहीं कोई सु, तो न ये डोरी बंध सके न ये टूट सके, क्योंकि हम तो फंसे फंसे पड़े हैं तेरे जाल में। अब काहे को लगन लगावे, नहीं खेलनी हो रही है, अब नहीं खेलनी है तो सु हो रही। अब देखो प्रभु दूसरे तीसरो अंतरा है, ये तीसरे अंतरा में या को प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि ये जो आरोप है कि प्रभु भंवरा के जैसे हैं, एक कुसुम को छोड़ के दूसरे कुसुम पे बैठ जाएं, ये आरोप बहुत सारे लोगों ने प्रभु पे लगाए हुए, बहुत सखियन ने लगाए हुए, पूरा भ्रमर की इत्या को प्रमाण है। आज प्रभु व आरोप को उत्तर दे रहे हैं और अपना माहात्म्य सखी के आगे रख रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मुख फेर चली कित नागर, तेरे गागर की समवाई लख। कि अरे नागरी, तू ये तो देख तेरे गागर में कितनो रस समा सके, तेरे गागर की समवाई कितनी है। मैं रंगन रति भर लायो, मेरे सागर की गहराई लख। मैं तो रंगन में सारो रति को भर के लाया हूँ, क्योंकि मैं ही तो रति को स्रोत हूँ, मैं ही तो रस को स्रोत हूँ, मैं तो रस को सागर हूँ। पर सागर से तो को प्राप्त तो उतनो ही होएगो ना जितनो तेरो पात्र है। तो तू अपने गागर की समवाई देख और मेरे सागर की गहराई देख, फिर शिकायत कर मोसू। प्रभु आगे कह रहे हैं कि प्रेम को रंग लगावन दे, मनोहार नहीं बरजोरी है। तू बिरहिन में मनमथ मोहन, सदा अखर यह जोरी है। कि मेरी रति मेरे प्रेम को रंग अब तू लगावन दे, ये कोई मनोहार नहीं, ये बरजोरी है। मेरा अपनो ऐसा भाव है कि प्रभु केवल श्री स्वामी जी सु मनोहार करें, बाकी सब सु तो बरजोरी है। वर्ण तो प्रभु ने कियो है, तो वर्ण तो बरजोरी है, और या बरजोरी में ही जीव की कृतार्थता है।
तो वही प्रभु कह रहे हैं कि मनोहार नहीं बरजोरी है, और तू बिरहीन है, और मैं मनमथ मोहन हूँ, सदा अखर है ये जोरी। अब जब प्रभु ने अपनो महात्म्य दिखायो तो शरणागति आ रही है। सखी कह रही है कि मैं बांके चितवन हारी, तेरी मूरत मन में बसावन दे, तेरे चरणन पर बलिहारी, जो मन भावे सो फागन दे। कि तेरे बांके चितवन से मैंने हार मान ली है, और जो तेरा स्वरूप है, तेरा सुंदर श्याम स्वरूप मेरे हृदय में बसावे दे, ऐसी कृपा कर। और मैं तेरे चरणन की बलिहारी ले रही हूँ, जैसे फाग को दान तू करना चाहे वैसे फाग को दान तू कर। देखो यहाँ विपरीत हो रहा है वाको भाव, यही आको सौंदर्य है कि जब अपन ये चाहें कि मैं जैसो चाहूँ वैसो होवे, वो मोह है, लेकिन तू जैसो चाहे वैसो मैं करूं, ये प्रेम है। तो ये शरणागति है। तो जैसे ही प्रभु ने अपनो महात्म्य दिखायो, सखी के मोह के बंधन टूट रहे हैं और शरणागति प्रेम भक्ति जाग रही है। तो कह रही है कि मैंने जैसो चाहे हो वैसो नहीं, जासु तू प्रसन्न होवे ऐसो फाग दे, मन भावे सो फागन दे, तेरे चरणन की बलिहारी ले रही हूं मैं। आगे कह रही है कि तेरे रंग सो रंग मिलावन दे, फागन में लाज निगोरी है, तू श्यामल में तेरी सनेही, संग ही खेलनी हो रही है। तो निगोरी जो है एक तरह की गारी है। तो यहाँ जो लाज है, लोक लाज है, संसार आसक्ति को भी प्रतीक है। तो सखी कह रही है कि जगत की जो लोक लाज मर्यादा है सब निगोरी है, तू मेरो श्याम है और मैं तेरी स्नेही हूँ, और तेरे संग ही मेरे को होरी खेलनी है। तो यहाँ सखी को समर्पण हो रहा है, सखी रीझ रही है। अब अंतिम अंतरा पे आवे अपन। देखो सखी प्रभु के साथ होरी खेल रही है, लेकिन वह को कई अधूरोपन महसूस हो रहा है। तो अंतिम अंतरा में वो अधूरोपन के तरफ संकेत है। आप सब रसिक जन हो, वह संकेत को अवश्य समझ जाओगे। सखी कह रही है कि मदन मोहन पिय रसिया, तेरी होरी अबय अधूरी है। कि अरे मदन मोहन, तेरी होरी थोड़ी अधूरी लग रही है मुझको। कह रहे हैं क्यों अधूरी लग रही है? रस सखी आगे बता रही है कि रे रस चाखन के ससिया, एक ही तो ब्रज में गोरी है। कि अरे रसिया, ब्रज में एक ही तो गोरी यानी एक ही तो सुंदर नारी है, वाके बिना ये होरी कैसे पूरी होगी? आप सब गुणीजन या संकेत को समझ गए होंगे, तो प्रभु क्यों नहीं समझेंगे? तो प्रभु आगे कह रहे हैं कि सांची कही तैने, मैं तेरे मन की जान गयो। सखी मैं मन की जान गयो, फागन को भाग किशोरी है, मैं चंदा वो मेरी चकोरी, संग ही खेलनी हो रही है। मैं तेरे मन की जान गयो, होरी को भाग्य, होरी को सौभाग्य तो श्री स्वामिनी जी हैं, किशोरी हैं। जैसे कि मैंने आपको बतायो कि होरी प्रेम को, रति को उत्सव है। तो राधा बिना रति कैसे संपूर्ण होगी? राधा ही तो रति हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं चंदा हूँ और वो श्यामा मेरी चकोरी है, और वह के संग ही ये होरी परिपूर्ण होगी। तो ये या रसिया को विस्तृत भावार्थ है। होरी की बरजोरी, होरी की मस्ती और होरी के गारी के मध्य अपन भी यह बात को स्मरण में रखें कि हर होरी खेल के बाद अपन चरणारविंद सु वस्त्र हटा लेवे हैं और शरणागति लेवे हैं। वो अपनो ठाकुर है तो ठकुराई तो वही की चलेगी। ये बात सदा अपने मन में रहनी चाहिए कि वरण वाने कियो है, अपन ने तो शरण ली है। तो ये मेरे हृदय को भाव आपके हृदय तक पहुँचे, ऐसी शुभ इच्छा के साथ ये रसिया आपके सामने प्रस्तुत है। आप सभी को भगवत स्मरण। काम ते काम गयो लटवारी, जब ते ये बसंत महावन आयो, ब्रज नारन गार सुनी जब ते, मरजाद निगम लुटावन आयो।
अरे लाल गुलालन चोवा चंदन, अगले द्वारे सुभागन आयो। मन लोभन को तेरे जोबन को, रतिपति नाथ संवारन आयो। रतिपति नाथ संवारन आयो। नैन बुहार निहार रही मैं, तब काहे न फाग खिलावन आयो। बरसन बीत गए दर्शन बिन, तब काहे न मान मनावन आयो। रज के रंग सो रंग के रस सो, पलोटत काम कछारन आयो। वियोगन जोगन पीरी भई मैं, तब हो न क्वारी छुरावन आयो। तब हो न क्वारी छुरावन आयो। निर्मोही निठुराई तेरी हो, निर्मोही निठुराई तेरी, नहीं प्रेम बस चोरी है। अली कुसुमन प्रेम डुबावे, नहीं खेलनी होरी है। अली कुसुमन प्रेम डुबावे, नहीं खेलनी होरी है। रे गंवार भोरी ग्वारिन तू, ओ रे गंवार भोरी ग्वारिन तू, समझ तिहारी थोरी है। मैं पावक तू जोत रंगीली, सदा अखर यह जोरी है। मैं पावक तू जोत रंगीली, सदा अखर यह जोरी है। मदमस्त सखी मतवारी, मदमस्त सखी मतवारी, तेरे गाल गुलाल के धीर हरे। तेरे गाल गुलाल के धीर हरे, तब मर जादत प्यारी। तब मर जादत प्यारी, तेरी गारी मन के पीर हरे। तेरी गारी मन के पीर हरे। तेरी गारी मन के पीर हरे। अब काहे तू इतराए रही, अब काहे इतराए रही, क्यों चूनर तेरी कोरी है। मैं माधव तू निपट हठीली, सदा अखर यह जोरी है। मैं माधव तू निपट हठीली, सदा अखर यह जोरी है। एक मुरली
मुख फेर चली कितनागर, मुख फेर चली कितनागर, तेरी गागर की समवाई लख, तेरी गागर की समवाई लख। मैं रंगन रति भर लायो, मैं रंगन रति भर लायो, मेरे सागर की गहराई लख, मेरे सागर की गहराई लख, मेरे सागर की गहराई लख। प्रेम को रंग लगावन दे, ओ प्रेम को रंग लगावन दे, मनुहार नहीं बरजोरी है। तू बिरहिन में मनमत मोहन सदा अखर यह जोरी है। तू बिरहिन में मनमत मोहन सदा अखर यह जोरी है। सखी में मन की जान गयो, ओ सखी में मन की जान गयो, फागुन को भाग किशोरी है। मैं चंदा वो मेरी चकोरी, संग ही खेलनी होरी है। मैं चंदा वो मेरी चकोरी, संग ही खेलनी होरी है। तू श्यामल में तेरी स्नेही, संग ही खेलनी होरी है। तू बिरहिन में मनमत मोहन, सदा अखर यह जोरी है। तू श्यामल में तेरी स्नेही, संग ही खेलनी होरी है। मैं चंदा वो मेरी चकोरी, संग ही खेलनी होरी है। संग ही